हाय, मैं हूँ आरजे जिया आपके साथ फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 एफएम और मेरे साथ है डॉक्टर दर्शन सुथार, एमबीबीएस एमएस ऑर्थो गोल्ड मेडलिस्ट, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट वायरोक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा। वेलकम सर। वेलकम। आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस चल रही है ऑर्थोस्कोपी सर्जरी के बारे में। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए कि ये जो ऑर्थोस्कोपी सर्जरी है ये क्या है। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी अगर आप वर्ड समझे तो आर्थ्रो मीन्स जॉइंट और जी स्कोपी मीन्स टू लुक इनटू। आर्थ्रोस्कोपी में बेसिकली हम जॉइंट का एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट थ्रू अ की होल हम करना करते हैं, जी जिसमें कि हमारा कैमरा सिस्टम से हमारा बड़ा स्क्रीन में उसका विजुलाइज होता है और उसका डिजीज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं। ये सर्जरी हम की होल सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरीके से भी हम जानते हैं। जी जी जी। ये नॉर्मली आर्थोस्कोपी किस किस जोड़ों में की जाती है। सो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है वो है नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। अदर जॉइंट्स लाइक एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और हिप जॉइंट में भी ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से कुछ प्रोसीजर्स की जाती। जी जी। सर, ये आर्थोस्कोपी सर्जरी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो जैसे मैंने बताया, इट्स अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और अ की होल सर्जरी। सो बेनिफिट ये रहता है पेशेंट को, जिसमें कि स्टिचेस वेरी मिनिमम आते हैं, जी मिनिमम ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी पॉसिबल होता है, पेन वाइज पेशेंट काफी कंफर्टेबल रहता है, जी। और पेन कम है तो हम पेशेंट्स को अर्ली रिहैब पे रख सकते हैं, हम्म। और अर्ली रिहैब की वजह से रिकवरी भी काफी फास्टर मिलती है। लवली। ये जो आर्थोस्कोपी सर्जरी है किन किन स्थितियों में उपयोगी है, कौन सी सिचुएशन में करानी ही चाहिए आपके हिसाब से। राइट। सो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में अगर हम समझे तो लिगामेंट इंजरी, जो कि काफी स्पोर्ट्स इंजरी या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमनली देखी जाती है। जी मेनिस्कस जॉइंट का जो कुशन रहता है, गद्दी का हिस्सा जिसमें भी टेयर होने होना, इसमें ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है। मसल्स टेयर शोल्डर में ये काफी देखा जाता है, सो उसके रिपेयर की सर्जरी प्रोसीजर ये आर्थ्रोस्कोपी से की जाती है। हम्म। और कार्टिलेज जो जॉइंट का हमारा लेयर है, उसमें अगर कहीं डैमेज पॉसिबल होता है तो वो रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपी से की जाती है। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। जैसे कि आपने कहा कि ये कौन सी सिचुएशन, जैसे कि पहली नी के बारे में आपने बात की, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जो यस। नी ऑर्थोस्कोपी जो सर्जरी है ये क्यों किया जाता है। सो नी आर्थ्रोस्कोपी जैसे हमने बात करी कि स्पोर्ट्स, नाउ स्पोर्ट्स इज वेरी कॉमन। या सो स्पोर्ट्स इंजरी या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में ये नी ट्विस्ट हो जाना, लॉक हो जाना की कंप्लेंट्स रहती है, और ऐसे में लिगामेंट इंजरी होना, मेनिस्कस टेयर हो जाना, कुशन जैसे कि हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाना, हम्म और हमारा नी कैप जो बार बार खिसकता रहता है, पटेला डिसलोकेशन जिसको बोलते हैं। सो हम्म। ऐसी प्रोसीजर में ये नी आर्थ्रोस्कोपी की जाती है। जी जी। सर, कैसे पता चले कि किसी को घुटने के लिए आर्थोस्कोपी सर्जरी की बहुत जरूरत है। राइट। सो पेशेंट जैसे नी पेन के साथ हमारे पास कंसल्टिंग में आते हैं तो उनकी यूजुअली कंप्लेंट्स रहती है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, या फिर कहीं बाइक से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमको पता चलता है कि उनका नी स्टेबल नहीं है, जी लिगामेंट्स का इंजरी पॉसिबिलिटी है, या जी फिर पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि मेरा घुटना बार बार लॉक हो जाता है, आगे ओके। मूवमेंट नहीं दे पाता है, जी। या फिर पेशेंट्स को कांस्टेंट पेन रूटीन एक्टिविटी में भी तकलीफ की समस्या रहती है। सो ऐसे पेशेंट में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लिगामेंट इंजरी या फिर मेनिस्कस इंजरी को डायग्नोस करते हैं, जी। और जिसको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इन फॉर्म ऑफ एमआरआई हम सजेस्ट करते हैं, और क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को कंफर्मेशन करके फिर पेशेंट को आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी प्रोसीजर एडवाइस करते हैं। ओके। सर, ये जो उसका प्रोसीजर है ये क्या है, नी जो सर्जरी होती है ऑर्थोस्कोपी में, उसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बात करें। यस। सो जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स इंजरी में लिगामेंट इंजरी इज वेरी मच कॉमन। सो लिगामेंट इंजरी में दो प्रोसीजर हम करते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल अगर लिगामेंट इंजरी हुई है तो उसमें जी हम लिगामेंट को रिपेयर करते हैं। जी। सेकंड, अगर पेशेंट को कंप्लीट लिगामेंट टेयर है, जिसमें लिगामेंट रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर हम एडवाइस करते हैं। हम्म। घुटने के पास से ही या फिर बॉडी से कोई दूसरी जगह से टेंडन को हम हार्वेस्ट करते हैं, और वही जी टेंडन जहां पे जो हमारा ओरिजिनल लिगामेंट जहां पे डैमेज हुआ था,
वहां जी। पे उसको अटैच करते हैं या फिर फिक्स करते हैं। ओके, और ये जब सर्जरी हो जाती है नी की, तो उसकी देखभाल, उसकी केयर कैसे करनी है आफ्टर सर्जरी? यस। सो इमीडिएट पोस्ट सर्जरी की केयर अगर हम बात करें तो पेशेंट को एक लॉन्ग नी ब्रेस इमोबिलाइज किया जाता है। पेशेंट को वॉकर की मदद से सपोर्ट के साथ चलने को कहा जाता है। फ्यू रूटीन एक्सरसाइजेस जिसको हम पंपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं वो एडवाइस किया जाता है। डे बाय डे रिकवरी प्रोग्रेस होने पर पेशेंट को वॉकिंग और नी का रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का एक्सरसाइज कहते हैं। और जब रेंज ऑफ मूवमेंट अच्छा मिलने लगता है तो हम पेशेंट्स को नी मसल्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के फेज में अलाउ करते हैं, एडवाइस करते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से सर ये सर्जरी डिले हो गई या देर हो गई, तो क्या क्या हो सकता है? इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है या क्या क्या रिpercussion है अगर ये डिले हो गई तो? यस। सो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को इतना हाई वेलोसिटी या फिर बहुत जोर से इंजरी नहीं लगती है। सो जी। इनिशियल जो पेन स्वेलिंग रहता है, हफ्ते 10 दिन में रिकवर होने पर हम्म। पेशेंट्स निग्लेक्ट करते हैं कि नहीं अभी कुछ इंजरी नहीं है। और हम्म। ऐसी सेम सिचुएशन में कंटिन्यूअस मूवमेंट या फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो खेलने में चालू कर देते हैं। सो इंजुरी जो ओरिजिनल है उसके साथ साथ और एसोसिएटेड जैसे लिगामेंट इंजुरी है, आपने निग्लेक्ट किया हुआ है तो उसके साथ साथ मेनिस्कस गद्दी का टेयर हो जाना, आपका लिगामेंट का कार्टिलेज जॉइंट का वेर एंड टेयर या फिर घसारा लगना चालू हो जाना, या हम्म। फिर अदर लिगामेंट्स का भी इंजुरी पॉसिबल होता है। सो हम्म। हम पेशेंट्स को यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास लिगामेंट नी का इंजुरी हुआ है तो आप बेटर है कि एक कंसल्टेंट को आप दिखाए, एग्जामिनेशन करवाए और जरूरत लगे तो आगे एमआरआई की जांच भी करवाए। सो टाइमली ट्रीटमेंट और टाइमली डायग्नोसिस नी बहुत इंजरी में काफी जरूरी है। यस। डेफिनेटली। जी जी। ये जो एसीएल सर्जरी है उसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है सर? सो एसीएल सर्जरी इज वेरी मच कॉमनली परफॉर्म सर्जरी। सो एसीएल सर्जरी को पेशेंट को हम दूसरे दिन से ही वॉकर के साथ ब्रेस के साथ चलने को अलाउ करते हैं। हम्म। कुछ रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज अलाउ करते हैं। बाय द एंड ऑफ 1 month पेशेंट कैन एबल टू सिट ऑन अ चेयर, do his routine activity like walking, standing. At the end of 2 to 2.5 months, patient is able to drive his two-wheeler. Patient is allowed to sit cross-leg, squat. और जी। अगर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जैसे हम बात करें तो उनको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजियो रिहेबिलिटेशन में जाने के बाद उनको ग्राउंड लेवल स्पोर्ट्स का अलाउ करते हैं। दैट इज अबाउट 6 to 9 months। आपने नी के बारे में बताया, मुझे थोड़ा कुछ कंधे के बारे में भी जानना है कि ये जो कंधे राइट। की आर्थोस्कोपी सर्जरी होती है, ये क्या है? सो आर्थ्रोस्कोपी हमने बताया जैसे इट्स अ की होल सर्जरी। तो शोल्डर जॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज अ वेरी डीप जॉइंट इन आवर बॉडी। जी। सो शोल्डर जॉइंट में बेसिकली स्किन, फैट, मसल्स लेयर है और उसके बाद हमारा हम्म। शोल्डर जॉइंट बनता है। सो हम्म। आर्थ्रोस्कोपी बेसिकली की होल की मदद से हम ये सभी लेयर को बिना काटे शोल्डर जॉइंट का एग्जामिनेशन या उसके रिलेटेड डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। जी जी जी। और ये जो शोल्डर की आर्थोस्कोपी होती है उसकी जरूरत कब पड़ सकती है किसी को भी? राइट। सो देर आर टू मोस्ट कॉमन कंडीशंस। जैसे हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो जैसे इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कोई खेलता है जिसमें कि पेशेंट का रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, हम्म। कंधा अपनी जगह से बार हम्म। बार निकल जाना, तो हम्म। ये एक कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। हम्म। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि गिर गए, चोट लगी जिसकी हम्म। वजह से शोल्डर के मसल्स टेयर हो गए, हम्म। रोटेटर कफ मसल्स शोल्डर के जो इनर मसल्स होते हैं जो जॉइंट की मूवमेंट में मदद हम्म। करते हैं, वो मसल्स टेयर हो जाना। और आखिरी चीज ओल्ड एज पेशेंट जिसमें ऑलरेडी मसल्स वीक हो चुके हैं और जिनको माइनर जर्क की वजह से भी मसल्स का टेयर हो जाना पॉसिबल होता है, तो जी। ये शोल्डर कफ मसल्स का रिपेयर सर्जरी ये जी। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से हम कर सकते हैं। और सर ये सर्जरी कराने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एज अ पर्सन, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर उसके शोल्डर में ये प्रॉब्लम हुआ है तो? राइट। सो जैसे हमने बात करी, इट्स आर्थ्रोस्कोपी की होल सर्जरी जिसमें एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस है वो काफी मिनिमम है। जी। पोस्ट सर्जिकल पेन काफी मिनिमम है। जी। पेन कम है तो पेशेंट्स को अर्ली रिहैब या फिर मूवमेंट्स फिजियो चालू हम्म। करवा सकते हैं। और हम्म। शोल्डर जॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी कॉमन जॉइंट फॉर स्टिफनेस। सो हम्म। अगर ज्यादा टाइम के लिए हम उसको मूवमेंट नहीं देते हैं तो वो स्टिफ हो जाता है।
जैसे की होल सर्जरी में अर्ली रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है, तो पेशेंट्स को रेंज ऑफ मूवमेंट या फास्टर रिकवरी मिलती है और नियर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके सर, ये जब भी सर्जरी हो जाती है कंधे की सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के बाद रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज में कितना इम्पैक्ट होता है इसका, क्या प्रभाव पड़ यस सकता तो है? यस सो जैसे हमने बात करी, इसमें आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में बैक टू रूटीन लेवल की एक्टिविटी या फिर रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउड होती है। मसल टेयर होता है जिसमें कि एक्सपेक्टेड टाइम होता है 3 to 6 months। और जैसे हमने बात करी रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर, जिसमें 2 to 3 months में पेशेंट बैक टू नॉर्मल लेवल तक का एक्टिविटी या फिर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। हम्म। सर, इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एनी मैसेज यू वांट टू शेयर टू ऑडियंस रिगार्डिंग ऑफ दिस टॉपिक? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस को? यस सो हमारे यहाँ पे बेसिकली एक तो स्पोर्ट्स पर्सन जो कि यूजुअली अपने हिसाब से स्ट्रेचिंग एक्टिविटी बिफोर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स या फिर प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि इंजरी के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एवरी सैटरडे संडे या फिर जिनको बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स, है ना, सो वो लोग प्रॉपर वार्म अप या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं फॉलो करते और जिसमें इंजरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो एडवाइस हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप प्रॉपर वार्म अप के बाद ही आप फील्ड पे जाए, एक्सरसाइज करने के बाद ही आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और अगर आपको इनकेस कहीं इंजरी होती है तो आप उसको निग्लेक्ट न करें, प्रॉपर टाइमली कंसल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन करके आपका इंजरी का डायग्नोसिस करवाए। माइनर स्प्रेन कैन हील बाय अबाउट 2 to 3 weeks, बट अगर माइनर स्प्रेन को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो दैट मे लीड टू टेयर, मतलब वो काफी डैमेज बढ़ सकता है। जी सो जी। एडवाइस यही है, टाइमली ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन एंड सेशन विद अस। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर थैंक डे। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।